अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहना ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 वीडियो आपके पास शायद उम्मीद करते हैं कि पहुंच चुका होगा। ये आपके पास सामने चौथा वीडियो है और चौथा चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण का वन शॉट जैसे चल रहा है उसे, है ना। इसका द्विघात समीकरण का वन शॉट है जिसकी जो चैप्टर नंबर 4 का है ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 का आपके पास जाएगा जिसका नाम रहेगा द्विघी, क्या नाम है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आगे की ओर गाड़ी बढ़ाया जाए। थोड़ा मतलब थ्योरी वगैरह है, इससे कुछ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपके सामने उतार देंगे, है ना। और बाकी जो होता है होमवर्क जो क्लास में आइएगा, इससे जब ये हो जाएगा वन शॉट आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद में आप कैसे करिएगा, उसका क्वेश्चन जो भी होगा होमवर्क के तौर पे घर से बना करके लेकर आइएगा। ठीक है, सब ये सब कॉन्सेप्ट भाई है, बढ़िया से रिवीजन करें और अपना स्क्वायर को हाई लेवल में पहुंचाएं। ठीक है, ठीक है ना। चलो आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, सबसे पहले द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। अब कोई पूछेगा द्विघात समीकरण कहते हैं किसको? द्विव के माने दो, घात के माने पावर। सुन लेना, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? इसे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विव के माने दो, घात के माने पावर जो ऊपरी वाला रहता है सिर वाला। द्विव के माने दो और घात के माने पावर जो ऊपरी सिर पे जो रहता है ना, 2 3 4 5 6 एक्स के पावर पे, तो उसी को कहते हैं द्विघात। समीकरण किसको कहते हैं? समीकरण जैसे इस तरीके का कोई है और बराबर में कोई भी अंक अगर है बराबर में वो रहना चाहिए, उसको कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण लिख करके डैश वैसा बहुपद वैसा समीकरण कर देना। वैसा समीकरण, समीकरण का बात हो रहा है ना, समीकरण वैसा समीकरण जिसमें चर की घात कितना हो? 2, उसे कहते हैं द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। द्विघात समीकरण के नाम से, जिसमें चर की घात, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या हो गया? चर हो गया, जो कि हम पिछले वाले तीसरा चैप्टर में बता चुके हैं चर और अचर के बारे में। ठीक है ना। इसका एग्जांपल के तौर पे 2x² + 4x + 2, ये हो गया आपका द्विघात। और बराबर में कुछ भी दे दो, जैसे 0 8 3 जो भी हो, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि अगर बराबर में कुछ ना रखेंगे तो क्या वो समीकरण नहीं बनेगा? नहीं बनेगा समीकरण। बराबर में कुछ भी चीज रखाना चाहिए तभी वो समीकरण के रूप में आता है, वरना नहीं वो समीकरण। बहुपद उसको फिर कह देंगे। समीकरण का बात कर रहा है तो समीकरण लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इसका लिखने का तरीका क्या होता है? तो यहाँ पे बात आता है कि x² + bx + c = 0। 0 के माने कोई भी अंक हो, यहाँ पे जरूरी ठेठ भाषा में ये थोड़ा ना कि 0 यहाँ पे जरूरी लगाना है। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बराबर में होना चाहिए। ये कह रहे हैं जहाँ a = not 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो समीकरण के रूप में खत्म हो जाएगा, द्विघात समीकरण वो रहेगा ही नहीं। कारण कि अगर a के रूप में यहाँ पे बैठाएंगे a = 0, तो a से x में गुना होगा तो फिर 0 हो जाएगा, पावर भी खत्म हो गया कहानी। जब पावर में 2 नहीं रहा तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा? तो इसलिए जहाँ a = not 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है आपका विवेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प मदद करेगा। विवेक्टर, या इसको दूसरा नाम है विवेक्टर के नाम से जानते हैं। इसको डी से सूचित किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे कुछ पॉइंटिंग वगैरह है, ये भी बनाने में ऑब्जेक्टिव में काफी काम आएगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। b² - 4ac अगर बराबर रहे 0 का, कोई भी माने वैल्यू दे दिया आपका, b की वैल्यू दे दिया, a की वैल्यू दे दिया, c की वैल्यू दे दिया, इसको सोल्व करने के बाद में अगर ये 0 आ गया, ये भी बराबर 0 है ना, यानी दोनों बराबर 0 आ गया, तो कह देंगे मूल के परिकिति जो होगा ना, मूल के परिकिति वास्तविक एवं समान। समान के माने कि बराबर, समान के माने बराबर, माने कि ई वाला भी हम बराबर लिखा है, ई वाला भी बराबर 0 है, यानी d बराबर 0 और e भी बराबर 0, यानी दोनों 0 0 आ गए बराबर के रूप में, तो कह देंगे ये मूल की परिकिति समान है, यानी समान के मतलब बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि b² - 4ac बड़ा रहे 0 से, माने कोई सॉल्व किए यहाँ पे, जैसे
सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बड़ा हो गया किससे 0 से, ये आ गया 8 और ये आ गया 0, तो इससे तो ये बड़ा हो गया। तो इसमें मूल के प्रकृति जो होगा ना वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान। असमान कहे तो असमान के माने बराबर नहीं है, असमान लगे असमान माने बराबर नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो गया 0 से, 0 बड़ा हो गया किससे डी से, विवेचक से, तो उसका मूल के प्रकृति क्या होगा अवास्तविक होंगे एवं आभासी होंगे, अवास्तविक एवं आभासी। कब जब 0 बढ़ेगा, 0 अगर बड़ा रह गया, अगर मान लीजिए -8 हो गया, भाई तो 0 तो अब बड़ा हो गया इससे, काहे कि माइनस में है, तो ये जब बड़ा हो गया इससे, तो इसका जो मूल के प्राकृतिक होंगे ना वो अवास्तविक एवं असमान होंगे, ये आभासी होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एक फार्मूला मूल निकालने का फार्मूला, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करता है, कभी हार्ड क्वेश्चन बनाते तो बहुत हेल्प करता है। जैसे मूल का मूल बराबर फार्मूला का चाहते तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या फिर इसको कह सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, ठीक है। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक अगर निकाल देते हैं तो आप ये फार्मूला लगाइए डी वाला। अगर डायरेक्ट अगर मूल निकालना चाहते हैं तो ये वाला, अगर डायरेक्ट नहीं डी निकाल करके देखो ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो बतिया वही ना है, डी बराबर माइनस 4ac, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ कहा रख दें डी। अगर ये वाला अगर नहीं निकालना चाहते हैं मूल से, अगर मूल निकाल करके मतलब कहने का मतलब ये है कि मूल अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो ये वाला आप फार्मूला लगाइएगा, अगर विवेचक निकाल करके आप मूल अगर निकालना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अब बात कैसे बनता है कि अगर बोल दिया जाए कोई क्वेश्चन दे दिया द्विघात समीकरण का प्रकृति बताएं तथा उसका मूल निकालें, तब तो आपका विवेचक निकालना पड़ेगा। जब तक आप विवेचक नहीं निकालेंगे पता कैसे चलेगा कि ये वाला कौन सी है, वास्तविक है, समान है, वास्तविक असमान है, आभासी क्या है। जब तक आप डी नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, तो डी निकालना जरूरी है। कब? जब प्रकृति पूछे तब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसका लीजिए शॉर्ट या फिर रोक करके आप उतारें। फिर उसके बाद में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ठीक है ना, क्लियर है। 1 2 3 क्वेश्चन की बोला है, तो क्वेश्चन क्या कहाँ क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहे थे द्विघात समीकरण का विवेचक निकालें। विवेचक बराबर फार्मूला का आता है, विवेचक मान समीकरण क्या, प्रश्न संख्या कितना है पहले तो बताओ। प्रश्न संख्या मान लिया जाए यहाँ मेरा 1 है, इस तरीके से कर लेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है समीकरण, क्या दिया हुआ है, पहले सिर्फ ये उतारो। समीकरण कितना है 5x² माइनस के 4x और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 का बोल रहा है विवेचक क्या होगा। विवेचक किस से डिनोट करते हैं बाबू, डी से ना, डी पूछ रहा है कि क्या होगा। चलो जाओ, ए बराबर कितना है पहले शुरू लिख लो, ई वाला ए है, बी है, सी है। ए बराबर कितना है 5 5 लिख दो, बी बराबर कितना है -4 लिख दो, सी बराबर कितना है 2। अब बोले कि एक्स इस वाला नहीं लिखना है, नहीं लिखना एक्स वाला। अगर कोई भी पावर के अगर 2 रहे, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, अगर पावर 2 रहे और वही चीज वह आगे रहे तो x वाला या y वाला या k वाला या r वाला कुछ भी काम नहीं लिखना है। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन आएगा बता देंगे कि किस तरीके से होगा, नहीं लिखना बोला। अगर मान लिया जाए कि देख भैया 5x² यहाँ k रह गया तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला आपको लेना है इसमें से, यानी 5k हो जाता है a बराबर। अगर b बराबर x रहे ये वाला नहीं लेना। आप बोले कि ये वाला किस लिए नहीं लेना, क्योंकि पावर किस पे है 2x पे, पावर किसके है, अरे पावर जो है ये x पे है ना, तो x वाला चर वाला नाम नहीं लेंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ खाली k रहता तो ये k वाला कभी रह नहीं सकता, ऐसे ये रहेगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ अगर मान लीजिए k ही रह गया, ठीक है,
अब के रहेगा तो ये वाला लेंगे। अब बोले कहा है कि पावर वन यहाँ पे जो है ना के पे नहीं है, दो जो है द्विघात समीकरण में के पे पावर है 2, के एक्स पे है, तो एक्स वाला काम नहीं लेगा। अगर यही चीज अगर के पे रहता ना 2 तो के वाला काम नहीं लेते, एक्स वाला काम नहीं लेते, ठीक है ना। चलो आगे कुछ है फार्मूला डी बराबर फार्मूला यानी विवेचक बराबर वी वेक्टर बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। बी के वैल्यू कितना है -4 रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर 4, ए के वैल्यू कितना है 5 रख दो, सी के वैल्यू कितना है 2 रख दो, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का औकात यहाँ पे एक स्क्वायर के सामने नहीं है तो नहीं लिखेंगे, माइनस है तो माइनस कितना, अरे 5 चौके 20, 20 दूनी 40, डी बराबर निकालेंगे 40 में से ई गया तो कितना बचेगा 34 हो, 34 माइनस के ताकि बड़का में से घटा रहे ना, डी बराबर आपका आ गया कितना 34। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि विवेचक निकाले तथा उसका प्रकृति बताए क्या होगा, तो प्रकृति के लिए क्या कहते हैं, डी तो छोटा होगी, डी जो है छोटा हो गया किससे 0 से। अब बोले कैसे, डी बराबर कितना है -34, तो ये छोटा ना हो गया 0 से, -34 0 से छोटा है ना, बराबर में 0 लेके के चलो 0 लेके, अब बराबर 0 कौन बड़ा है, 0 बड़ा है कि -34 बड़ा है, 0 बड़ा है कहा कि माइनस में है नहीं, इसमें कि इसका जो मूल के प्रकृति होगा वो आपका जाकर के हो जाएगा ई वाला जो फार्मूला होती था, अगर ई तब वास्तविक एवं अवास्तविक, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान होगा हो, बड़ा हो गया अवास्तविक हो गया ना, अवास्तविक एवं आभासी, यह हो जाएगा मन का प्रकृति, ठीक है ना। ऐसे ये वाला पूछ नहीं रहा था, अगला क्वेश्चन आ गया तो बता देंगे किस तरीके से। अगर मान लीजिए इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि उसका विवेचक निकाले तथा मूल की प्रकृति बताए, तो विवेचक निकल गया, प्रकृति ये, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्लियर है, 1 2 3। चलो कितना है, द्विघात समीकरण इतना का विवेक्टर निकाले तथा मूल की प्रकृति बताए। आ गया ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया। लो द्विघात समीकरण माने क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या माने 3 है तो 3 दे दी, हल देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण आपका दिया हुआ जाकर 4x² माइनस के 5x और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 का विवेक्टर निकाले तथा मूल की प्रकृति बताए। विवेक्टर भी निकाले और मूल की प्रकृति भी बताए, जो कि पहले भी बता चुके थे। इसका प्रकृति भी क्या होगा और विवेक्टर भी क्या होगा। तो सबसे पहले विवेचक निकालो, विवेचक निकल जाएगा, जो बड़ा आएगा जो काम आएगा वो चीज कर देंगे। डी बराबर b² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी के वैल्यू कितना है बताओ ना, इसमें सही है बी की वैल्यू माइनस के 5, आपने से लिख लेना कॉपी पे कि बी बराबर इतना है, ए बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, ठीक है। 4 ए के वैल्यू कितना है, ये वाला पहले वाला, सी के वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 0, 5 के स्क्वायर जानवे करते हैं कितना लिखेंगे 25, ठीक है। 4 चौके 16, 16 तिहाई 48, -48 कर दो बराबर 0। इसको घटाओ कितना आएगा -23 इज इक्वल टू 0, यानी कि डी जो है छोटा हो गया किससे 0 से, है ना। डी जो है 0 से कैसे हो गया छोटा, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति अभी ना बताएं, जब डी छोटा हो जाए 0 से तो अवास्तविक एवं आभासी, है ना, अवास्तविक एवं आभासी हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक के
फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है वाला। चलो 1 2 3 दूसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन की ओर कहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए, ओहो अच्छा क्वेश्चन। लो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल बराबर होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दोस्त, या फिर सब्जेक्टिव घुमाएगा तो पूछ सकता है, ठीक है ना। मूल बराबर होंगे के किस मान के लिए। प्रश्न संख्या 7 है। चलो समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, तो कह रहा है कि के एक्स फिर इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर 0 के मूल जो है ना, मूल बराबर होंगे। ये आपने मेंशन कर दिया, दिखा दिया, बराबर होंगे। के किस मान के लिए बोल रहा है ना, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, माने कि के मान पूछ रहा है डायरेक्ट। अब बोल रहा है मूल बराबर होंगे, तो लगाओ। सबसे पहले इसको उतारा जाए, के एक्स माइनस के ई इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है कि ये वाला जो है ना बाहर वाला, इसको इससे भी गुना कर दो और इसको इससे भी गुना कर दो। अब बोले गुना काहे कर रहे हैं, गुना इसलिए कर रहे हैं कि के स्क्वायर कहीं पे दिख ही नहीं रहा। स्क्वायर द्विघात समीकरण इसको कैसे कह सकते हैं अभी, जब तक स्क्वायर नहीं दिखे, पावर 2 नहीं दिखे, तो कैसे कह सकते हैं द्विघात समीकरण। तो उसके लिए बनाने पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेगा। तो सॉल्व करें पहले के एक्स से एक्स में खाली गुना करेंगे तो के हो जाएगा, और एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, इसका आगे प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस के निशान। के एक्स में 2 से गुना करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, है ना। ये प्लस के 6 है तो 6 बराबर 0 है तो 0, ठीक। फिर उसके बाद में आता है कि अब तो पावर हो गया, है ना, पावर हो गया 2 और इसमें पावर 1। तो अच्छा, ए के वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, ए के वैल्यू के और बी के वैल्यू -2 के। आप बोले थे कि ए से लेकर के जेड तक के नहीं बोलना। अरे भाई हम ये भी तो बोले थे कि पावर अगर 2 रहे जिस चीज पे, तो उसके पिछले वाला जो तो उसको नहीं लेंगे, चाहे वाई पे हो, चाहे के पे हो, चाहे जेड पे हो, चाहे के आर पे हो, कुछ पे भी अगर पावर 2 रहे तो उस चीज को नहीं लेंगे। जैसे एक्स पे है ना, तो एक्स वाला नहीं लेंगे। अगर के पे रहता पावर 2 तो के वाला नहीं लेते, एक्स वाला लेते। बात समझ में आ रही है ना। बी बराबर -2 के और सी बराबर 6, ठीक है। यहाँ तक लगाओ फॉर्मूला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, यही ना होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर बोल देता कि वास्तविक नहीं है तो वास्तविक नहीं है तो ई वाला ऐसे करते। अगर बोल देगा कि अवास्तविक एवं आभासी तो ऐसे कर देते, है ना। तो बराबर बोल रहा है, समान बोल रहा है, समान के माने होता है बराबर। अच्छा, जैसे बोलेंगे कि के किस मान के लिए, एम के किस मान के लिए, आर के किस मान के लिए, अगर इस तरीके से बोलेगा तो डायरेक्ट लगा देना है काची बी स्क्वायर माइनस 4ac से। मूल टूल कुछ नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना, ऑटोमेटिक के मान ए के मान जो भी हो, जो पूछेगा वो भी देगा, ठीक है ना। चलिए के का वैल्यू कितना है, ई है लगा -2 के 4 गुने ए के वैल्यू कितना है, के लिख दो। सी के वैल्यू कितना है 6 लिख दो। 2 के स्क्वायर 4, ये अपना के स्क्वायर लेगा, ठीक है। 6 जो भी कितना है 24, के है तो के बराबर 0 है तो 0। यहाँ 2 के स्क्वायर किए 4, माइनस तो खत्म हो गया, स्क्वायर के सामने माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 6 चौके 24, के है तो के बराबर 0 है तो 0। अब क्या करना है कि ये वाला जो माइनस है ना, -24 के, इसको बराबर किधर कर दो, तो 4 के स्क्वायर बराबर के 24 के हो जाएगा। इसमें 2 गो के है, पावर 2 है इसीलिए, इसमें 1 गो के है इसलिए पावर 1 है इसलिए। 1 गो के से 1 के खत्म, 6 कम 6, 6 चौके 24, के बराबर बच गए इधर 6। ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है, बात समझ में आ गया ना। यहाँ तक के ई निकल गया के के किस मान के लिए, के के किस मान के लिए के के वैल्यू निकल गया। अब बोलते हैं एम के किस मान के लिए एम के वैल्यू निकलता, आर के किस मान के लिए आर के वैल्यू निकलता। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और कराएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्योंकि ये आने का संभावना है, आते रहते हैं सब क्वेश्चन दोस्त, और बढ़िया से रिवीजन करें। क्लियर है, 1 2 3। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ गए। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन मतलब बोला है ना, ये क्वेश्चन में कुछ ही बोला है कि पी के किस मान के लिए, उस टाइम बोला था के किस मान के लिए, अब मैं बोल रहा पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। बोल रहा पी के किस मान के लिए, सब कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट है पार्टनर, बढ़िया से रिवीजन करिए, हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना 5 है, चलो 5 लिख देते हैं। पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण क्या समीकरण दिया हुआ है, 3x² माइनस के 5x और प्लस के p बराबर 0 के मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, है ना। ये बोल रहे p के किस मान के, वही काम करें, लगाओ। a बराबर कितना है 3 लिख दो, b बराबर कितना है -5 और -5 के लिए c बराबर कितना है p, तो p लिख दो। लगाओ फॉर्मूला d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक है, अब इसमें क्या करना, मान पुट करो ना। b बराबर कितना है -5, तो -5 कर दिए, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस 4, a के वैल्यू कितना है 3 लिख दिए, c के वैल्यू कितना है p लिख दिए। मूल बराबर होंगे, बराबर 0 लेकर के चलते रहेंगे। 5 के स्क्वायर जानवे करते हैं कितना होता है 25 माइनस के 4 3 कितना 12p हो जाएगा, और 12p बराबर 0 है तो 0। ये जो क्या इसको इधर करो, ये वाला जो 25 है ना इसको इधर करो, तो माइनस के 12p बच जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कहानी गोल हो गया, है ना। कटेगा क्या 12 और 25 नहीं कटेगा, कुछ से भी नहीं कटने का संभावना, तो p बराबर निकल गया आएगा 25/12। ये आपका चाहे बटा में हो चाहे कुछ नहीं अंक में, तो p का मान कितना आ गया 25/12, बस हो गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी गोल। चलो 1 2 3 1 2 3 बोलते हैं, वीडियो रोक करके उतारने के लिए टाइम देते हो तुम। हाँ, ये नहीं कि 1 2 3 ऐसे ही फालतू में बोलते रहे, ऐसा कोई बात नहीं है पार्टनर। अब प्रश्न संख्या कितना की ओर बढ़े गाड़ी हो, प्रश्न संख्या कितना की ओर आगे गाड़ी बढ़े। हाँ, क्या द्विघात समीकरण पर प्रयोग से, द्विघात सूत्र के प्रयोग से इतना का हल करें तरीके। अरे द्विघात के सूत्र के प्रयोग से बोल रहा मैंने कि देखने क्या रहना, समीकरण दे दिया है, कुछ ही समीकरण दिया हुआ, कुछ ही समीकरण है x² माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। ये द्विघात सूत्र के प्रयोग से बोलेगा ना, द्विघात सूत्र के प्रयोग से, तो कुछ न करना है, गुणनखंड तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हो गया द्विघात सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, इसमें क्या करना है कि 10 है ना, कितना में तोड़ना, अरे 5 दूनी कितना होता है 5 दूनी 10, प्लस के नहीं होगा, माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। प्लस के 5x में से ये माइनस के 5 में से प्लस 2 चल गया तो माइनस के 3 बचेगा, और 5 दूनी कितना होंगे 10,
अब ये दोनों का अलग कॉमन ले लेना, ये दोनों का अलग कॉमन लेना, एक्स के वैल्यू कुछ आएगा कॉमा कुछ आएगा, वही हो जाएगा द्विघात समीकरण। कर लेना ना अपने से, कॉमन ले लेना, एक्स इसमें से कॉमन लेना, 2 इसमें से कॉमन लेना, आ जाएगा एक्स की वैल्यू 2, वही होगा द्विघात सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, आगे की ओर गाड़ी बढ़ाया जाए। आगे की ओर गाड़ी अगर बढ़ाते हैं तो मूल निकालने का फॉर्मूला वाला पे आ जाओ। कुछ 2-4 क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं, हल्का टॉपिक है, हल्का ये चैप्टर है, कोई हार्ड वर्ड है नहीं। क्लियर ये वाला? अच्छा 1 2 3 1 2 3 नहीं बोले हो, ये बोले